बेइज्जती पर बेइज्जती, बेइज्जती पर बेइज्जती अगर किसी को भाजपा कर रही है तो वो है पवन सिंह। तो गाओ जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई। देखिए लोकसभा चुनाव में टिकट मिला था, पवन सिंह बोले नहीं हम यहाँ से नहीं वहां से लड़ेंगे। फिर बीजेपी ने क्या दिया, बाबा जी का ठुल्लू। फिर विधानसभा का चुनाव आया, पवन सिंह को शामिल कर लिया गया, सबको लगा कि अब तो विधायक बनेंगे पवन सिंह, विधानसभा का टिकट मिलेगा। फिर बीजेपी ने क्या दे दिया, बाबा जी का ठुल्लू। फिर आया राज्यसभा का चर्चा। जब राज्यसभा का चर्चा आया तो जोर शोर से समर्थक जो है वो फेसबुक पर लिखने लगे, यहां तक कि मगही का स्टार गुंजन सिंह है वो तो खुलेआम कह दिया कि पवन सिंह राज्यसभा जाने वाले हैं और किसी का दम है तो रोक के दिखा दे। अब पवन सिंह को राज्यसभा भेजे जाने के बजाय क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू। तो गाओ जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई। अच्छा भाई ये गनवा हम गा रहे हैं तो सुनने में खराब लग रहा है, और यही पवन सिंह गाए तो अच्छा लग रहा था। जब मेरा गला तो उतना अच्छा नहीं है कि पवन सिंह जैसा हम गा सकते हैं, लेकिन देखिए जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं पहले शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पवन सिंह के लिए जो हुआ है वो 2 शब्द जरूर लिखिएगा। पवन जी आपको हैप्पी होली। अब आपसे हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, आखिर इतनी दुर्गति आपकी क्यों हो रही है? हाँ एक बात बताइए, आप लोकसभा में कहे थे कि हम आसनसोल से नहीं लड़ेंगे, हमको फलना जगह टिकट दीजिए, आपको नहीं मिला। विधानसभा में आप आए, वहां भी चुनाव लड़ने की तैयारी आपकी जोर शोर से हुई, लेकिन ऐन मौके पर बड़ा कंट्रोवर्सी होने लगा, पत्नी विवाद, उसके बाद वो भी टिकट कट गया। अब चर्चा हुई कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा, तो लोगों को लगा कि चलो अब तो भाई पवन सिंह बहुत बड़े ताकतवर हो गए हैं, अब तो राज्यसभा भेजे जाएंगे। उनके समर्थक जो है वो पोस्ट करने लगे, बधाई तक देने लगे। लेकिन वो लाइव स्ट्रीट के पत्रकार हैं ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने एक पवन सिंह को लेकर पोस्ट किया था जो पोस्ट विवादित था, जिस पर कमेंट सेक्शन में जाकर पवन सिंह के समर्थक खूब भद्दी भद्दी गालियां दिए। अब वो भी मजे लिख रहे हैं, अब वो भी मजे ले रहे हैं, लिख रहे हैं कि पवन सिंह की पावर जो है बीजेपी ने सीज कर लिया। अब देखिए कि किस तरीके से बीजेपी जो है पवन सिंह का इस्तेमाल कर रही। खैर पवन सिंह जी आपको समय दिया गया है, आप ढोली हुड़वा स्टार हैं, तो आप ढोली हुर हुर के थोड़ा मजा ले लीजिए और जो है अच्छे से आप अश्लील गाने गा लीजिए और 4-5 साल अच्छे तरीके से काम कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाएगा तो फिर ये सब करने में तो कंट्रोवर्सी होगी, बीजेपी की बेइज्जती होगी। इसलिए बीजेपी ने आपको मौका दिया है कि 5 साल और लैस लो, जितना पौवा ढारना है ढारो, जितना स्टेज पर विवाद करना है करो। 5 साल बाद तुमको राज्यसभा चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा भेजेंगे और फिर ये सब करना बंद कर दोगे। अब बताइए क्या स्थिति हो गई पवन सिंह की, कितना चुनाव प्रचार हुआ, कहाँ कहाँ नहीं गए वो, लेकिन क्या रिजल्ट मिला, फिर से वही। पवन सिंह को जब लोकसभा चुनाव में आसनसोल में टिकट मिला था तो उस समय लोगों को लगा कि अब पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐन मौके पर जो कोलकाता वालों ने कांड किया, पवन सिंह का इतना आसनसोल का पानी हो जो गाना हो वो निकाल निकाल कर करने लगा टिक्का टिप्पणी, तो पवन सिंह डर गए। उन्हें लगा अरे बाप वो तो बंगाल है, वहाँ लोग छोड़ेगा नहीं। तो फिर वो डिमांड करने लगे कि हमको काराकाट से जो है वो टिकट दे दो, लेकिन काराकाट से तो टिकट उनको मिला नहीं। फिर वो कहे कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जब निर्दलीय मैदान में आए तो सेकेंड पोजीशन पर रहे, चुनाव हार गए। लेकिन फिर विधानसभा चुनाव में जिनको उन्होंने लोकसभा में हराया था उन्हीं का जाकर पैर पकड़े, पार्टी ज्वाइन किए, जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार किया। उस समय भी लगा कि विधानसभा का टिकट पवन सिंह को मिलेगा, लेकिन पवन सिंह को विधानसभा का टिकट नहीं मिला। अब उनके समर्थक कहते हैं कि पवन सिंह की इच्छा नहीं थी कि वो विधानसभा चुनाव लड़े, इसलिए वो टिकट नहीं लिए, लेकिन राज्यसभा में तो इच्छा थी। समर्थक तो कमेंट कर रहे थे, उनके आसपास वाले खूब सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। मुझे भी कुछ पल के लिए लगा कि कहीं पवन सिंह को, लेकिन लगा कि बीजेपी ऐसी पार्टी तो नहीं है कि इन लोगों को राज्यसभा भेज देगी सीधे, ना, मान ही नहीं सकते हम। और हुआ भी नतीजा वही, जिनको राज्यसभा भेजा जाना था उनको भेज दिया। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बार फिर से जोड़ी मोदी या नीतीश जी के